नहीं कोई स्थान मोदी का होगा और ना स्थान कोई योगी का होगा। सरकार हम संतों को होगी। यदि शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगी तो हमारा भी ऐलान है, सनातन सरकार बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं योगी जी अपनी जगह गलत हैं और मोदी जी नारी का सम्मान करना जानते ही नहीं। आज हमारे संतों में सर्वश्रोमणीय है प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने खुल करके शंकराचार्य जी का समर्थन किया है। लोगों का इस्तीफा का झाड़ी लग जाएगी अब एमएलए एमपी और मिनिस्टरों की, इनको सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा। उनका सनातन मर चुका है, वो केवल राजनीति की बातें करते हैं। यदि झुके तो सनातन झुका और सनातन कभी झुकेगा नहीं किसी प्रकार से। पिछले 10-12 दिनों से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को लेकर के जो झड़प हुई, जो मार पिटाई हुई, उस मामले को लेकर के लगातार गहमागहमी जारी है। इस मामले में सबसे बड़ा तुल जब पकड़ लिया जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं बात कर रहा हूं अलंकार अग्निहोत्री जी की। जी हां, जैसे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, डीएम आवास में उनको बुलाया जाता है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद अग्निहोत्री जी ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, फोन पर अशब्द भाषाओं का जो है इस्तेमाल किया गया, उनको गाली दी गई और उसी घटना को लेकर के वो आज डीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। जी हाँ, आज पूरी खबरें इस तरीके से चल रही हैं और न सिर्फ डीएम आवास के बाहर और डीएम कार्यालय के बाहर कह लीजिए, न सिर्फ अग्निहोत्री साहब ने इस्तीफा दिया, आज सुबह से ही इस्तीफे की छड़ी लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही खुद बगावत के धुएं उठने शुरू हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के, शंकराचार्य के वाले पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ खास मसले पर जुड़ चुके हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संत युवराज जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले को कैसे देखते हैं। जिस तरीके से अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कैसे देख पा रहे हैं गुरु जी? अग्निहोत्री जी जो है अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इस मामले को लेकर के अंतरात्मा नहीं जग पा रही, ऐसा क्यों? हाँ, राधे राधे। मैं संत युवराज एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सोचनीय विषय है और ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि शंकराचार्य जी का अपमान और उसके बाद में जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो गौ माता की बात करते थे और वो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते थे, जो सनातन की बात करते थे, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठ करके शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में भी कई ऐसे अच्छे सनातनी लोग हैं जो उनका जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। और खासकर जो अग्निहोत्री जी का जो विषय है, जो बनारस के जो कि बरेली के जो कि बहुत बड़े जो कि मजिस्ट्रेट रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके लिए मैं बार बार आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जो कि कार्य किया है, सनातन का सम्मान किया है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। और सरकार उनको भी प्रताड़ित कर रही है, उनको कई घंटे जो कि अपना अरेस्टिंग जैसा रखा गया और मैं ये कहना चाहूँ उनको पर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है, आप ये ना कहें वो ना कहें। और मैं ये कहना चाहता हूँ उसके बाद में सस्पेंशन लेटर भी उनको पकड़ा दिया। तो जब उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया तो सस्पेंशन लेटर होता कहाँ है? मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकार मनमानी कर रहा है, ये सरकार मनमानी ढंग से काम कर रही है। सरकार के अंतर्गत में आज बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से संवेदना नहीं रही है और इसके अंतर्गत में जितने भी लोग हैं उनका सनातन मर चुका है। वो केवल राजनीति की बातें करते हैं, जहां योगी मोदी खड़े हैं केवल वहीं पर खड़े रहने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। ये शंकराचार्य नकली है, ये जो किसान नकली हैं, ये जो कि लोग नकली हैं, ये पद नकली है, इस प्रकार से जो कि वो बार बार सबकी अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी सवाल यहाँ पर यह कि अभी सिर्फ अग्निहोत्री साहब ने अंतरात्मा दिखाई, जगाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शंकराचार्य जी से उन्होंने फोन पर बात भी की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि संत समाज के लोगों के अंदर अब किस तरीके की भावना जग रही है? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ संत समाज, जो असली संत समाज है, वो धीरे धीरे करके शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितना भी बड़ा आईएएस आईपीएस हैं वो सभी एक दूसरे को कहना फूसी कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सरकार के साथ जाएं या फिर शंकराचार्य जी के साथ जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों का इस्तीफा का झाड़ी लग जाएगी अब एमएलए एमपी और मिनिस्टरों की, इनको सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जो कि इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि इन्होंने 30 जनवरी तक
यदि नहीं किया कोई निर्णय और उनसे माफी नहीं मांगी तो मैं 1 फरवरी को अनशन करूंगा, आमरण अनशन पर बैठूंगा जंतर मंतर पर। हम भी जो कि शंकराचार्य जी के साथ में हैं। मैं कहता हूं 2-4 चंद लोग इन्होंने ले रखे हैं, जैसे कि रामभद्राचार्य जी हैं, उनको किसने जगत गुरु बना दिया पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अंग भंग व्यक्ति को तो कोई भी जगत गुरु का या शंकराचार्य का पद मिलता भी नहीं है, ऐसा शास्त्र प्रमाण देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कुछ चंद लोग हैं जो सरकार से जिन्हें एड मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो लोग केवल जो शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं। बाकी असली जितने भी शंकराचार्य हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो सभी शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। हमारी टीम, हम लोग सभी जो कि शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। लेकिन आज भी यही कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक मोटिवेटेड है, इस वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। शंकराचार्य जी तो चाहते तो यूं भी उठ जाते, ये तो जबरदस्ती के पीछे से विपक्षी पार्टियों का सह मिल रहा है, इसलिए किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता से बाहर करने के लिए, मोदी जी की छवि को बर्बाद करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। आप साधु संत समाज हैं से जुड़े हुए हैं, देखो इससे कोई भी राजनीति का संबंध नहीं है। हम लोगों का शंकराचार्य जी का कोई संबंध नहीं है। योगी जी श्री महंत ना रहे, अपना जो कि महंत की गद्दी से इस्तीफा दे दें, हमें क्या दिक्कत है। वो राजनीति पैंट शर्ट पहने आराम से, वो भगवे वस्त्र का अपमान कर रहे हैं कि भगवा वस्त्र पहन करके मुख्यमंत्री रहें, प्रधानमंत्री की कामना करें। तो और जो साधु सन्यासी जो भिक्षावृत्ति से गुजारा करते हैं उनको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, उनको जो कि अपमानित होना पड़ता है। यदि आप संत हैं तो संत रहिए, मंत्री हैं तो मंत्री रहिए। राज्य का और जो कि भक्ति का अर्थात जो कि हमारे आध्यात्मिकता का, दोनों का एकाकर नहीं है कि राज्य के अंतर्गत सबको समान लेके चलना पड़ता है और हमें भक्ति के अंतर्गत में केवल उन्हीं को अपने साथ रखना होता है जो सनातन की बात को मानता हो। इसलिए मैं कहता हूँ योगी जी अपनी जगह गलत हैं और मोदी जी नारी का सम्मान करना जानते ही नहीं। वो तो नारी के विषय में कहते हैं कन्या बचाओ बेटी बचाओ। आप जानते हो न, उसने 1 लात मारी थी संत के मस्तक पर और वो नीचे गिर गए थे धड़ाम से। इन्होंने अब संतों के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया, ये गलत है। अरे संत किसी को भी आशीर्वाद दे रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हो क्या फर्क पड़ता है। उनके पास अखिलेश आए, राहुल गांधी आए, मोदी जी आए, योगी जी आए, संत को सब बराबर है, सबको आशीर्वाद, परंतु इनको आशीर्वाद दो, इनकी सी बात कहो तो आप अच्छे हो, जगत गुरु शंकराचार्य हो। और ये इनका विरोध करें तो समझ लो आप नकली शंकराचार्य हैं, नकली किसान हैं, नकली व्यक्ति हैं। मेरी भी जांच की जा रही है, 37-38 बार मुझे जो जेल में भेजा गया। अच्छा, एक बार और भी इस पे सवाल है कि जो अग्निहोत्री साहब ने इस्तीफा दिया है, इससे आप जैसे संत समाज के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की बातें चल रही हैं, उन्होंने अच्छा किया कि गलत किया, और भी लोगों को आना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है? अग्निहोत्री जी को हम जितना नमन करें, सम्मान करें उतना ही कम है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो एक सराहनीय कदम है सनातन धर्म के लिए, और वो बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उनको कभी भी नहीं झुकने दिया जाएगा और एक समय ऐसा मौका आएगा उनको उससे भी बहुत बड़ा सम्मानीय पद प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अग्निहोत्री जी का हमारा सनातन भूर भूर प्रशंसा करता है और ऋणी है कि उन्होंने इतने बड़े पद को भी ठोकर मार दी है। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा और भी होने वाला इस तरीके से? हाँ, अनेकों इस्तीफाओं की तैयारी चल रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल हो उसमें से, और चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे न्यायालय हो, उन सभी से महकमे, उनसे सभी से त्यागपत्र आ रहे हैं। आप गए कि नहीं मिलने के लिए शंकराचार्य जी के पास? अभी देखिए, शंकराचार्य जी के पास मिलने गया था मैं, उसमें आप लोगों ने भी कवरेज किया था कई बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अब शंकराचार्य जी से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। हम यहाँ से जो कि 28 कल जो 28 तारीख होगी, आज 27 जो कि जनवरी है, और हम जा रहे हैं और मिलकर के पूरा जो कि रणनीति बनाएंगे और शंकराचार्य जी के साथ हम कंधे से कंधे मिला के खड़े थे और खड़े रहेंगे। इस बीच इस्तीफे की खबरें बहुत आ रही हैं, शंकराचार्य जी के समर्थन में भी बहुत अब खबरें आने लगी। हालांकि पहले नहीं आ रही थे, लोग खुलकर बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब बोलना शुरू कर चुके हैं। इस बीच कई सारे ऐसे अभी भी साधु संत समाज के लोग ऐसे हैं जो अभी भी शंकराचार्य को लेकर के अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ही दयालुता दिखाएं और पीछे कदम हटा ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या सच में ऐसा करना चाहिए? क्या शंकराचार्य जी को पीछे हट जाना चाहिए? आज हमारे संतों में सर्वश्रोमणी है प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने खुल करके शंकराचार्य जी का समर्थन किया है और जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने समर्थन किया है। वृंदावन के जितने भी गोसाई हैं उन्होंने समर्थन किया है, हिंदू सेना ने समर्थन किया, करडी सेना ने समर्थन किया है। मैं कह रहा हूं देश के अंतर्गत में आज शंकराचार्य जी के साथ हैं।
हाँ, यदि हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे तो शंकराचार्य जी को हटने में पीछे कुछ नहीं है, परंतु वो शंकराचार्य जी का विषय नहीं है। यदि झुके तो सनातन झुका, और सनातन कभी झुकेगा नहीं किसी भी प्रकार से। इसीलिए सनातन को झुकाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो केवल नई नई चीजें निकालना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। शंकराचार्य जी अपनी जगह पर ठीक हैं और वो सनातन की धुरी हैं, उनको नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। कल तक तो आप ही लोग समर्थन कर रहे थे कि सनातन समर्थक सरकार है, हिंदू के समर्थक वाली सरकार है, और आज ही आप लोग जो है संत समाज। यदि शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगी तो हमारा भी ऐलान है, सनातन सरकार बनेगी। हम सनातन सरकार लेके आएंगे, जितने भी शंकराचार्य उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में जितने भी संत और महामंडलेश्वर होंगे, नहीं कोई स्थान मोदी का होगा और ना स्थान कोई योगी का होगा। सरकार हम संतों को होगी। हम संतों का ये अपमान कर रहे हैं और उसकी पहल मैं करूंगा सबसे पहले। आप चाहते हैं सरकार बनाना? बिल्कुल बनेगी, यदि ये नहीं सरकार को संभाल पाए, इसी प्रकार से सनातन का अपमान करते रहे तो सनातन सरकार बनेगी। हिंदू सरकार नहीं, सनातन सरकार बनेगी, जो सबको एक साथ लेके चलेगी और उसका नेतृत्व सभी संत समाज करेगा। सरकार भी तो ये सबको ही साथ लेके चल रही है, इस बीच सरकार में क्या कमी है? आप ही लोग तो समर्थन कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि फिर से हम सनातन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके उन्होंने वायदा किया, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये बड़ा कष्ट का विषय है। हम लोगों की चोटी खींची जाती है, बटुकों की चोटी खींची जाती है, इसे हम सहन नहीं कर सकते। हम सनातन सरकार बनाएंगे, हर स्थिति के अंतर्गत में जन जन पर जाएंगे और अगली बार सरकार सनातन सरकार होगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब शंकराचार्य और श्री महंत होंगे। हमारे साथ शंकराचार्य जी के समर्थक में बहुत सारे लोग जुड़े रहे, हमने उनसे काफ़ी हद तक बात करी है, लेकिन आज हमारे साथ हिंदू सेना का राष्ट्र अध्यक्ष जो है संत युवराज जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे उस मामले को लेकर के। हालांकि ये बोलते बोलते थोड़ा गुरुजी भावुक भी हो गए। खैर, एक तरफ जो है आप देखिए, अग्निहोत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे के बाद जो है संत समाज के अंदर खुशी की लहर है। लहर इस बात को लेकर के है कि चलिए, किसी की अंतरात्मा तो इतनी जगी कि कम से कम साधु संत समाज के लिए, शंकराचार्य के लिए जो है अपने पद से इस्तीफा तो दिया कम से कम। यह महज शुरुआती है, लेकिन ये आकलन किया जा रहा है कि जसमात इसको शुरुआत मत समझिए, ये आंकड़े, ये जो इस्तीफे की जो लड़ी है, ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और भी लोग आएंगे समर्थन में करने के लिए और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की नींद भी टूटेगा इस मसले को लेकर। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? वैसे अग्निहोत्री जी अपने आप में ही देखा जाए तो परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से उनको परेशानी किया जा रहा है और बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।